बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव। कहे कबीर जग तरन को नहीं और उपाव। कबीर हंसना दूर कर रोवन सोचित। बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात। देखत ही छुप जाएगो ज्यों तारा पर भात। संत महापुरुष कथन करते हैं कि इस घोर कलयुग के अंदर कथा कीर्तन भक्ति सुमरन ही भवसागर पार उतरने के लिए नाव है। भक्ति परमार्थ कथा कीर्तन रूपी नाव पर सवार होकर ही इस भवसागर से पार उतरा जा सकता है। कि मनुष्य की कितनी ताकत है, पावर है। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। पानी का जो बुलबुला होता है, इतनी मनुष्य की ताकत है, औकात है कि जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का किस तरह नाश हो जाता है, इसी तरह संसार के अंदर वक़्त के महापुरुष संत सतगुरु का आना और हमारा संत सतगुरु से मिलाप होना, उनकी शरण ग्रहण करना हमारे अंतःकरण में जो मोह माया का अंधकार छाया हुआ है, वो ऐसे ही उस मोह रूपी रात्रि का, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार पूरे के पूरे संसार में सूर्य उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, उजाला ही उजाला हो जाता है। इंसान अपने आप अपने चाहने से अपने बाहरी जीवन में बेशक उजाला कर सकता हो, लेकिन अपने अंतःकरण में उजाला करने के लिए, ज्ञान की रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने की नितांत ही आवश्यकता है। और जब संत महापुरुष नाम की बख्शिश करते हैं, नाम जपवाते हैं और ये जीव, ये इंसान नाम का सुमरन करता है, अपनी सुरति को अंतर्मुखी करता है, बाहर के पदार्थों से, बाहर की झिलमिल से
अपनी सुरती को हटाकर अंतर्मुखी करता है तो अंदर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। फिर अंतर्मानस में जीव को सत्य और असत्य की समझ आने लगती है। हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अथक प्रयास करके इस भजन भक्ति की कमाई के लिए देश में ही नहीं विदेश में भी जगह जगह, हर जगह, गांव गांव, नगर नगर, घर घर और घट घट में नाम की ज्योति को जगाते रहे और अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए हर पल हर वक़्त सुखों के साधन बनाते रहे। और गुरुमुख प्रेमी चाहे देश में हो विदेश में हो जहाँ भी हों, केवल गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से अपने सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को जोड़कर हर वक़्त लाभान्वित होते रहे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। एक बार कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हमारे श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा की, तो वहाँ एक प्रेमी के घर कृपा फरमाई श्री गुरु महाराज जी ने। जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं, सत्संग का होना तो अवश्य ही है कि श्री गुरु महाराज जी का तो केवल मिशन ही यही है। श्री गुरु महाराज जी का तो कहीं पर भी कृपा करने का यही मतलब होता है कि वहाँ अपने गुरुमुख प्रेमियों को चिताना, नए गुरुमुखों को, नई बिछड़ी हुई रूहों को अपने साथ जोड़ना, उनको नाम की बख्शिश करना, भक्ति पथ पर लगाना। तो इसी तरह जिन परिवार के घर में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई हुई थी, तो जो संगत वहाँ पर मौजूद थी, महात्मा जी ने ये सत्संग सुनाया था। तो श्री गुरु महाराज जी जैसे ही वहाँ कृपा की तो सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े हो गए। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो सभी प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम की। फिर खड़े होकर इशारा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जब मत्था टेका तो फिर उस परिवार के लोग जहाँ जिनके घर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की थी, उनके उस परिवार के सदस्य जन एक साथ मत्था टेकने लगे। तो उन परिवार के साथ उन एक प्रेमी भगत थे जो उनके मित्र थे उस परिवार के। तो श्री गुरु महाराज जी से उस अपने मित्र प्रेमी का परिचय उस प्रेमी परिवार ने करवाया कि ये हमारे मित्र हैं। तो श्री गुरु महाराज जी उस प्रेमी को देखने लगे गौर से, और श्री गुरु महाराज जी अगर कृपा दृष्टि कुछ विशेष रूप से करते हैं
तो हम ये समझ लें कि श्री गुरु महाराज जी हमारे चेहरे को नहीं देखते, बल्कि अंतर मन में जो भी चल रहा होता है वही देख लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं। हमारे दिल को, दिल की गहराइयों को भली भांति जानते हैं श्री गुरु महाराज जी, हमारे अंतर मन की जानते हैं। इसीलिए आप जी को अंतर्यामी भगवान कहकर भी हम बुलाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये आपके मित्र हैं, अच्छी बात है, सज्जन हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, उस मित्र से पूछा कि ये बताओ आपके मन में चल क्या रहा है। मौज है श्री गुरु महाराज जी, किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो उस मित्र ने अपने दिल की बात बता दी, जो चल रहा था। तो उसने बताया कि हमारे मुस्लिम समाज में केवल खुदा के आगे ही हम सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं, सजदा करते हैं। और अभी मैंने यहाँ देखा कि आप जी जिस तरह यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, यहाँ विराजमान हुए, सभी यहाँ भक्तों ने मत्था टेका, दंडवत किया बड़े प्रेम से। तो ये मेरे दिल में चल रहा था, मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने उससे सुनकर फिर उससे प्रवचन फरमाए कि एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई राह चलते, तुम्हारा कोई अजीज, कोई तुम्हारा आदरणीय, या यूँ कहो कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी मुसीबत में बचाता है या तुम्हारा साथ देता है, तो फिर तुम क्या करते हो? उसके आगे नतमस्तक होते हो कि नहीं? तो उसने कहा बिल्कुल होते हैं। तो मतलब कहने का कि केवल उसके कहने का मतलब था कि हम जो सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे वो रूबरू कराना चाहता था। तो श्री गुरु महाराज जी ने जिस तरह उसका जो संशय था उसको मिटाना चाहते थे, तो एक प्रेमी कहता है कि बशर सजदा जब मैं हुआ तो जमी से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि अगर श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर मत्था टेकते हो, सिर झुकाते हो, सिर को रख दिया है, सिर तो एक मांस का लोथड़ा है, अगर सिर रख दिया है और दिल नहीं झुका, दिल नहीं रखा, दिल अर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं किया, मन से समर्पण नहीं है, तो केवल सिर रख देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर समर्पण भाव है तभी लाभ होता है। तो इस तरह वचन श्री गुरु महाराज जी के सुनकर उस प्रेमी पर असर हुआ कि बड़े प्रेम से उसने अपना सिर भी रख दिया और दिल भी अर्पण कर दिया। ये श्री गुरु महाराज जी की लीला है कि जिस पर भी आप कृपा दृष्टि करते हैं उसको निहाल कर देते हैं। कोई जात पात कुछ भी संत महापुरुष नहीं देखा करते हैं, वो तो बस संत सतगुरु तो ऐसा बाण चलाते हैं, ऐसा तीर चलाते हैं अपनी कृपा दृष्टि का
कि फिर जिस पर दृष्टि पड़ जाए उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत हो जाता है। और वर्णन भी है, सतगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूँ कमान। कि अगर सतगुरु ने एक बार वो तीर चला दिया, भक्ति रूपी तीर चला दिया सेवक के दिल में, उतर गया वो तीर भक्ति का, फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो सेवक हर वक्त मैं को भूलकर तू की तान सुनाता रहता है। इसी तरह एक बार पेरिस के एक शहर के अंदर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा की, तो वहाँ एक पार्क के अंदर श्री गुरु महाराज जी सैर कर रहे थे। अब हम सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी कहीं पर भी सैर कर रहे हों, श्री कार में विराजमान होके श्री कार के द्वारा कहीं प्रस्थान कर रहे हों, आ रहे हों, जा रहे हों, और सिंहासन पर विराजमान हों, कहीं से झलक मात्र भी प्रेमियों को दिख जाए तो वो नज़ारा कैसा होता है हम स्वयं महसूस करते हैं। कैसा आपका सुंदर रूप अनूप किस तरह की झलक झलकाते हैं, और जिस पर कृपा दृष्टि हो वो चाहे प्रेमी हो प्रेमी ना हो, वो बरबस खींचे चले आते हैं, बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हो। तो पार्क में सैर कर रहे थे तो थोड़ा दूरी पर ही पार्क के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, और दूर से न जाने वो देखकर बड़े गौर से दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे। तो देखते देखते उनसे रहा ना गया और बच्चे दौड़कर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नज़दीक आ गए और आकर श्री गुरु महाराज जी से कहते हैं, आप बहुत प्यारे हो, और फिर वहाँ से भागने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको रोका और कहा, अपने कर कमल उनके सिर पे रखा और चॉकलेट का प्रसाद दिया, और फिर फरमाया कि तुम भी बहुत प्यारे हो। ये सब हो रहा था तो उनके माता पिता बच्चों के जो देख रहे थे कि बच्चे अभी थे यहाँ पर, कहाँ गए, तो वो देखते हुए जो नज़र उनकी पड़ी तो दूर देखा कि वो बच्चे वहाँ खड़े हैं श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक। तो दूर से चलकर वो भी आ गए कि देखें कि बच्चे किन से वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनके माता पिता भी श्री गुरु महाराज जी के पास आए, बरबस ही सिर उनका झुक गया, प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने उनको भी प्रसाद दिया, और वो प्रेमी कहने लगे कि हम चर्च में जाते हैं, जीसस के बारे में हमने कथाएं सुनी है और सुनते भी हैं बहुत कुछ, लेकिन आज लग रहा है कि वही जीसस जिनकी हम नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं कि वही आपके रूप में आज हमें ब्लेसिंग देने के लिए हमारे पास आए हों। किस किस तरह की प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी प्रेमियों के अंदर कर देते हैं, जिसके कारण प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन पाकर कृत हो जाते हैं। हमें भी विचार करना चाहिए कि आज और कल के चक्कर में अपने जीवन को समाप्त होने से पहले श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम भजन अपनाकर अपना लोक और परलोक संवारना चाहिए। मौत का हर वक्त हमको ख्याल रखना चाहिए, मौत के बारे में हर वक्त हमको सचेत रहना चाहिए, एक पल भी भूलना नहीं चाहिए, और भजन करने के लिए
आज और कल न करते हुए, जिस तरह फरमाते हैं कि हम आलस करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो महापुरुष फरमाते हैं आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। ये अवसर समाप्त ना हो जाए, आज कल करने के बजाय अभी का अभी इस वक़्त से शुरुआत करनी चाहिए और हर वक़्त भजन सिमरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।